वैशाली लोकसभा क्षेत्र के साहेबगंज में रैली करके रविवार को चिराग पासवान ने शक्ति प्रदर्शन किया। चिराग पासवान जब तक जिएगा, जब तक मेरे शरीर में लहू का एक भी कतरा रहेगा। रैली के मंच से चिराग ने जिस तरह बिहार की सरकार पर निशाना साधा, उसने पटना से दिल्ली तक सियासी सरगर्मी बढ़ा दी। हमारे प्रदेश को बार बार कई सरकारों ने लूटा, कई राजनीतिक दल आए, कई राजनीतिक नेता आए, बड़े बड़े वादे हम लोगों से किए गए, बड़ी बड़ी बातें हम लोगों से कही गई, पर हकीकत है कि आज भी बिहार वही का वही खड़ा, बल्कि हर बीते साल के साथ बिहार बर्बादी की ओर अग्रसर हुआ। बिहार में पिछले करीब 3 साल के 2 अलग अलग टर्म को छोड़ दें तो 19 सालों से बीजेपी और जेडीयू गठबंधन की ही सरकार है। तो क्या चिराग ने जानबूझकर बीजेपी और नीतीश को टारगेट किया और गठबंधन का सस्पेंस बढ़ा दिया? चिराग पासवान का गठबंधन, चिराग पासवान का तालमेल सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता के साथ है। मेरा समर्थन आप लोगों के लिए। अब कहानी देखिए कहां से कहां चली गई। आरजेडी के विधायक ने चिराग को महागठबंधन में आने का खुला ऑफर दे दिया है। एनडीए के द्वारा उनको अपमानित करने का काम किया गया, उनके पार्टी को तोड़ा गया एनडीए के द्वारा। अब किस मुंह से चिराग जी वहां पर बैठे हैं? तो हम आग्रह करेंगे चिराग जी से कि जहां उचित मान सम्मान नहीं हो वहां नहीं रहना चाहिए। आपके साथ उनको, आपके यहाँ आते हैं महागठबंधन में, तो उनको उचित सम्मान मिलेगा? देखिए, अगर चिराग जी अगर तेजस्वी जी के साथ आएंगे तो निश्चित रूप से दोनों लोग युवा हैं और इधर आएंगे तो उनको जरूर मान और सम्मान मिलेगा। हालांकि तेजस्वी यादव के सामने चिराग का सवाल आया तो उन्होंने मुट्ठी बंद ही रखी। लेकिन आना चाहे तो स्वागत करेंगे, आना चाहे तो समय बताएगा। चिराग पासवान क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की है कि सीटों की संख्या को लेकर चिराग दबाव की राजनीति कर रहे हैं। इस बीच एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक बीजेपी 19, जेडीयू 14, चिराग 4, मांझी, कुशवाहा और मुकेश सहनी की पार्टी 1-1 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के जिन 19 सीटों पर लड़ने की बात है, उनमें से 3 उम्मीदवार पशुपति पारस, प्रिंस राज और चंदन कुमार हो सकते हैं। यानी आरएलजेपी के मौजूदा 3 सांसद बीजेपी के सिंबल पर उतर सकते हैं। वहीं अगर मुकेश सहनी एनडीए में नहीं आते हैं तो जेडीयू 14 की जगह 15 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान को राज्यसभा की 1 सीट का ऑफर भी बीजेपी नेतृत्व की तरफ से मिल सकता है। वैशाली की रैली में भले ही चिराग ने नीतीश कुमार पर बिना नाम लिए निशाना साधा, लेकिन माना जा रहा है कि वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। कोई नाराजगी नहीं है, सबसे समझौते की बात चल रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग सभी गठबंधन के साथियों के साथ वार्ता कर रहे हैं। कह रहे हैं कि उनसे किन्हीं का गठबंधन नहीं है, जनता से गठबंधन है। और नहीं, जनता का सबसे गठबंधन है। मोदी जी जनता के लिए ही बने हैं और चिराग जी भी एक राजनीतिक पार्टी के नेता हैं, स्वाभाविक है जनता से जुड़े हैं। पिछले हफ्ते चिराग पासवान की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई थी। माना जा रहा है कि इसी हफ्ते बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर सीट शेयरिंग का फैसला हो जाएगा। देखना होगा कि सीटों की संख्या को लेकर कौन खुश होता है और कौन नाराज।